अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइट ना होने के बाद सबसे पहले तो इस फ्रेम के लिए माजरत, क्योंकि इस तरफ ट्राइपॉड सेट करने का मकसद ये है ताकि नेचुरल लाइट आ सके और उस वजह से फिर उसकी मदद से जो है वीडियो बन सके। बहरहाल सबसे पहले बात करेंगे, जब से अली में गंडापुर वाला वाकया हुआ है बैक टू बैक बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हर सहाफ़ी के पास अपनी खबर है। यानी जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, नुसरत जावेद साहब, सदीक जान साहब, इमरान रियाज खान, हर सहाफ़ी अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग खबर दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल तो ये भी पता चला कुछ सोर्सेज से कि बाकायदा तौर पे टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आने से हिचकिचा रही है और एक हेजिटेशन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अली मीर गंडापुर के हवाले से सवाल होगा और वो यही बता रहे हैं अपनी आला क़यादत को कि हम जवाब नहीं दे सकते जाकर इस तमाम तर चीज़ के ऊपर। अब जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, बड़ी काया पलटी हुई नजर आ रही है। सुहेल वड़ाइच जैसे लोग और कुछ इस किस्म के सहाफ़ी और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज का कैंप, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से किसी किस्म की कोई तनकीद अली अमीन गंडापुर पर नहीं हो रही। लेकिन आज सुहेल वड़ाइच ने तो इंतहा कर दी है। उन्होंने क्या कहा है अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं आपको बताऊंगी, तमाम तर चीजें आपके सामने रखूंगी, कड़ियां में लाने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सिद्दीक जान के ऊपर। उज़मा बुखारी साहिबा ने बड़ा जो है एक महाज गर्म किया हुआ है और ट्विटर के ऊपर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा नाम ले लेकर क्या बात कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान की दोनों बहनें, इनका जो है वो जिस्मानी रिमांड मजीद 2 दिन के लिए मंजूर करके सिर्फ इनको तंग करने के लिए और सिर्फ महज इसलिए ताकि मजीद जो है वो तंग किया जा सके, मजीद मंजरेआम से बेसिकली गायब रखा जा सके ताकि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से ये आवाज़ उठाएंगी। क्योंकि अभी जो एक क्लिप वायरल हुआ है और जो अदालत में से लोग वीडियोस बनाते हैं, सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते हैं, सो उसमें अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि हम कुछ नहीं जानते। कोई उनसे कह रहा है कि चले गए थे अली बिन गंडापुर साहब केपी हाउस चले गए थे, तो वो कह रही है हम कुछ नहीं जानते, एहतजाज जारी रखें, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते एहतजाज जारी रखें। ये कड़ियाँ मिलाएं तो ये अलीमा खान की गिरफ्तारी, फिर तमाम की तमाम क़यादत का मंजर-ए-आम से गायब हो जाना, ये एक-एक चीज़ बहुत कुछ बता रही है। और फिर उसके साथ जो एक तशवीशनाक खबर सामने आ रही है कि इमरान खान जो है उनके सेल की बिजली पिछले 5 रोज़ से बंद कर दी गई है। इसको अगेन कंफर्म किस तरह किया जाए, क्योंकि हर कोई अपना तज्जिया इन तमाम तर दिनों में पेश कर रहा है और उसकी वजह ये है इतनी मिस कैलकुलेशन या इतनी मिस कोऑर्डिनेशन या आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि इतनी एग्जैजरेशन या इतनी जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खामोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अब ज़ाहिर है लोग हर कोई अपनी तज्जिया हर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि सिद्दीक जान साहब ने जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस गए और मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माज़रत के साथ कारकुनान यहाँ मौजूद थे और मुस्लिम लीग नवाज और तमाम तर जमातें जो है वो चीख रही थी कि गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार नहीं है, ये नहीं है। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत कह रही थी कि वो मिसिंग है। उस टाइम पर सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर पेशावर रवाना, और उस पर बड़ी तनकीद हुई। उस ट्वीट के ऊपर, उनके जो ट्वीट था उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरह पेशावर रवाना, मतलब आप गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन अगले दिन अली अमीन गंडापुर पेशावर की केपी असम्बली के अंदर नमूदार उन्होंने वहाँ तकरीर की। उसके बाद लोगों ने वो ट्वीट जो है उठाकर कहा कि सिद्दीक जान की खबर सच थी। लेकिन उस्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाम लेके कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग का जनरल सेक्रेटरी सिद्दीक जान खबर दे रहा है, तो उसको कैसे पता था। सो बेसिकली उज़मा बुखारी साहिबा जो है वो उन तमाम तर सहाफ़ियों को इस टाइम टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं जो असल कहानी बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का कैंप इस वक्त अली अमीन गंडापुर के ऊपर किसी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। ऊपर से जो सुहेल वड़ाइच साहब ने किया वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे एक चीज़ साफ हो रही है कि मुस्लिम लीग नवाज का कैंप और अली अमीन गंडापुर क्या एक पेज पर आ गए। क्या इमरान खान की मुलाकातें रोकना, अलीमा खान, उज़मा खान का मजीद रिमांड दे देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1000 से ज़ायद कारकुनान को जेल में डाल देना, अली अमीन गंडापुर की अभी तक खामोश रहना इस सब चीज़ के ऊपर, देख रहे हैं कारकुनान के साथ क्या हो रहा है। वो ये भी नहीं जानते कि आजम सवाती गिरफ्तार है। ये भी इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको मुलाकात के दौरान बताया। तो ये सब क्या इंटेंशनली हो रहा है? अब इसमें हो रहा क्या है, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताऊं तो सिद्दीक जान साहब ने तो खैर अपना यूट्यूब के ऊपर तमाम तर कहानी बताई। अगर आप जाके वहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट्स खोल कर देखें तो लोग उनकी इस चीज़ की तायद कर रहे हैं। यानी जो कुछ सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी 12 में से 7 से 8 है, मैंने कॉल की, 12 को कॉल की, 7-8 ने मेरी कॉल रिसीव की और सब यही बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने ख़त्म कर दिया है, सब कुछ लिटा के रख दिया है हमें और उसके बाद हमारी तहरीक जो है उसकी कमर तोड़ के रख दी है। एक जानिब सिद्दीक जान साहब ये कह रहे हैं, दूसरी जानिब अगर आप उठा के देखें इमरान रियाज खान का जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोल कराया उसमें लोग क्या कह रहे हैं, लोग किस तरफ जा रहे हैं। यानी लोग अली अमीन गंडापुर की ये जो एक स्पीच उन्होंने केपी असेंबली के अंदर की, जो उन्होंने मौकफ रखा, उसको बिल्कुल किसी सूरत बाय करने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप क्यों गए कारकुनान को छोड़ के केपी असेंबली के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप कड़ियां मिलानी अगर शुरू करें, सबसे पहले तो नुसरत जावेद साहब
रोज एक एक चीज बता रहे। परसों उन्होंने बताया कि अली अमीन गड्ढापुर केपी हाउस से निकले, किसी दोस्त के सेफ हाउस पर मुलाकातें की, अफगानी रेस्टोरेंट का खाना खाया, हेलीकॉप्टर के जरिए उड़कर पेशावर पहुंचे, अहम गैर सियासी मकाम पर लंच किया। एक अहम मुलाकात एक गैर सियासी शख्स से। फिर हयाताबाद में 3 पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की और फिर असम्बली पहुंचकर तकरीर की। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब ने ये कहा। अच्छा, अब यहीं तक नहीं है मामला। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और कनेक्ट करें, थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, तो होता क्या है कि रात को रऊफ हसन साहब प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और रात को रऊफ हसन साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे। काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे कहा कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्स से कंफर्म किया, तो अली अमीन गड्ढापुर साहब जो हैं वो जो केपी हाउस है वहां से जो गए हैं उसमें 2-3 लोग और भी शामिल हैं। खैर रऊफ हसन से उन्होंने बड़ा पूछने की कोशिश की। मुझे अपनी जमहूरियत पे बड़ा तरस तब आया जब रऊफ हसन से उन्होंने पूछने की, मालूम करने की कोशिश की। तो रऊफ हसन साहब ने, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि एक बार शेर आया हुई है, 2 बार शेर आया हुई है, तो ये रऊफ हसन साहब फौरन बोले, उन्होंने कहा तीसरी बार भी हो सकती है, ना ਤੁਹਾਡੇ बस में की है, तो ना उन्होंने कहा कि ना आपके बस में कुछ है, ना मेरे बस में कुछ है। तो मुल्क की जमहूरियत पर बड़ा अफसोस हुआ कि बस में कुछ नहीं है। एक तरफ सहाफी बैठा है, एक बड़ा सहाफी, एक तरफ बैठे जी रऊफ हसन साहब सियासी जमात से ताल्लुक, एक तरफ अवाम बाहर सड़कों में या जेलों में रुल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, ना तुम्हारे बस में ना हमारे बस में। तो यानी किसके बस में है सब कुछ? वही जो ये सब चीजें चला रहे हैं और जिनका नाम अली अमीन गड्ढापुर साहब इस टाइम लेने से कतरा रहे हैं। अब कल परसों नुसरत जावेद ने वो सब कहा और कल नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गड्ढापुर ने असम्बली खिताब से कबल 2:30 बजे पेशावर पहुंचकर लंच किया। ये लंच एक अहम जगह पर किया। इसके बाद वो हयाताबाद चले गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ताखिर का शिकार क्यों हुआ था? अब सिर्फ यही नहीं, नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि पीटीआई में सिर्फ अली अमीन गंडापुर पर तनकीद ना करें, पूरी पीटीआई समझे कि कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क़यादत की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि F9 पार्क के उस पार, यानी F9 पार्क के सामने वाली साइड पे एक घर है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं की एक अहम गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई। और अब वो 4 रहनुमा, एक वस्ती पंजाब से, 2 KPK से और एक कराची से। सो अब खबर ये आ रही कि फिरदौस शमीम नकवी की गालिबन मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। यानी अब बैरिस्टर गौहर की तो खामोशी, वो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे, बिल्कुल चुप है। वो किसी हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। तो यानी अब ये इस तमाम सिचुएशन के अंदर अगर कोई यूट्यूब पर बैठा सहाफ़ी, अगर कोई सिद्दीक जान या इमरान रियाज खान अपने सोर्सेज के जरिए कुछ बता रहे हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी चुभ रही है। इस सिचुएशन से उज़मा बुखारी को, इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि क्यों क्लैरिटी पैदा, क्योंकि इससे क्लैरिटी पैदा होगी। देखिए, इमरान खान इस टाइम 19-20 तारीख तक उनसे मुलाकातों का सिलसिला बंद हो चुका है। अगर इमरान खान एक भी पैगाम दे देता तो चीजें बिल्कुल वाजे हो जाती हैं और आवाम की कंफ्यूजन दूर दूर तक नहीं रहनी थी। आज भी इमरान खान का लोगों को पहुंचो तो उन्होंने पहुंच जाना है कल, और इसी की रीजन की वजह से मुलाकातें बंद हुई। लेकिन अब इसके ऊपर किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज का कैंप खेल रहा है, किस तरीके से गड्ढापुर साहब खामोश है, किस तरीके से अभी नोटिफिकेशन आया कि मशाल यूसुफजई को अली अमीन गड्ढापुर का जो है वो मुशीर मावन खसूसी दोबारा तैनात कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, हम भी गलत कह सकते हैं, लेकिन इतना सादा नहीं है मामला। अली अमीन गंडापुर साहब अगर 100% नहीं तो 70-60% कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, और इस टाइम अगर वो 60% भी कॉम्प्रोमाइज हुए तो वो 100% ही तस्वुर होगा, क्योंकि इस टाइम तहरीक अपने पीक पर थी और ये एक आखिरी हथियार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सड़कों पर आने का। तरमीम सर के ऊपर है और तरमीम जो है वो इमरान खान के डेथ सेंटेंस के इक्वल है। तो इस टाइम अगर अली अमीन गंडापुर ने कोई भी ऐसा काम किया है, पीठ दिखाई है, तो उसका खमियाजा उनको ठीक ठाक जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब सुहेल वड़ाइच साहब क्या कह रहे हैं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, सुहेल वड़ाइच साहब फरमा रहे हैं जी कि अब सुनिएगा, मुझे तो हैरत हुई, खैर इनका पूरा आर्टिकल अल्फाज का चुनाव इतना घटिया किस्म का है कि मैं आपके सामने रख नहीं सकती, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं मेरा हीरो अली अमीन गंडापुर है, उसे खुदा ने हुस्न भी खूब दिया है, अपने लीडर कप्तान की तरह सर और कद और वजीहा, कप्तान की आवाज में वो कशिश नहीं जो मेरे हीरो की मर्दाना और बरहाई हुई आवाज में है। नशीला लहजा दिल को काटता चला जाता है, खुदा ने उसे आसमानों से हीरो बनाकर उतारा है। ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि उनका कद, उनका 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 एक स्टाइल, उनका एक रोब और दबदबा, सो वो हीरो बन के उतरे और इमरान खान से ज़्यादा बड़े हीरो बनाने की कोशिश अपने आर्टिकल के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब उन्हें कर रहे हैं। सो ये तमाम सिचुएशन है, और इस तमाम सिचुएशन के अंदर अगर सिद्दीक जान इमरान रियाज खान को बात कर रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि ये यूट्यूबर जो है जर्नलिस्ट हैं, या फिर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं यूट्यूब के विंग के। सो इस तरीके से मामला को मजीद कॉम्प्लिकेट करने की, ताकि आप तक मजीद मामला ना आ सके। चीजें अभी खुलेंगी और इंशाल्लाह एक पूरा व्लॉग इसी पे करेंगे कि ये मामला है क्या, क्योंकि इमरान रियाज खान ने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर पहुंचे केपी हाउस, उसके बाद वहां से जो है वो अली अमीन गंडापुर को एकदम जब पता चला बाहर अटैक हो गया तो वो भागे, और उस बीच जब वो भागे तो बैरिस्टर गौहर और कुछ लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि बरामद करवाएं अली अमीन गंडापुर को, ये उनकी सिगरेट पड़ी है, ये उनकी चाय पड़ी है। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने किससे मुलाकात की, जिस मुलाकात के बाद उन्हें
केपी हाउस केपी के असेंबली पहुंचना पड़ा, ना कि अपने कारकुनान के पास डी चौक। इंशाल्लाह कहानी खुलेगी और हम एक एक चीज़ करेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मजीद कुछ डेवलपमेंट से अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।